if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. वेलकम बैक टू माई चैनल एंड हम फाइनली आ गए हैं पेरिस में। हम आ गए थे कल ही, लेकिन कल बहुत थके थे तो हमने प्रॉपर रेस्ट लिया ताकि आज हम फुल डे एक्सपीडिशन कर पाएँ। एंड सबसे पहले तो आप ये गलियाँ देखिए, घर देखिए, इट्स लाइक द टिपिकल वो। अब हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट उसके लिए। देन मैं सब दिखाती रहूँगी कि कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ हमने खाया। तो आप 2 दिन में पेरिस में क्या क्या कवर कर सकते हैं, कवर एवरीथिंग। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन की एंट्री पे। तो जैसे आप एंटर करेंगे आपको ऐसी मशीन मिलेगी। डेफिनेटली यहाँ से आप एक्स्ट्रा टिकट्स निकाल के अपने पास रख लो, सो दैट एवरी टाइम यू कम बैक आपको बार बार यहाँ लाइन में वेट ना करना पड़े। देन जब आपको एग्ज़िट करना हो तो बहुत मल्टीपल एग्ज़िट्स होंगी, सो इस बात का ध्यान देना कि आप कौन से एग्ज़िट से निकल रहे हो, सो दैट आप कहीं और ना निकल जाओ। सो फर्स्ट हम आ गए थे हमारे डेस्टिनेशन पे, विच इज़ लूव्र। लूव्र इज़ एक्चुअली अ नेशनल म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी ऑफ फ्रांस विच इज़ होस्टेड इन अ पार्ट ऑफ अ लार्ज पैलेस इन पेरिस। सो फर्स्ट हम आए हैं लूव्रे पे। फन टिप, अपनी टिकट्स पहले से बुक कर ले। पहले का ये मतलब नहीं कि एक दिन पहले हमारी तरह, बट लाइक a week before something, because हमें बहुत मुश्किल से ऑनलाइन टिकट मिली है, and that too at a higher price. Otherwise you will end up in the queue. Exactly, otherwise you will end up in that queue जो पूरी लाइन लंबी लगी हुई है। और जितने बजे आपका कॉल टाइम है उससे आधा घंटा पहले से पहले यहाँ पे आ जाओ, सो दैट यू हैव टाइम टू टेक पिक्चर इसके साथ एंड पूरा एरिया एब्जॉर्ब करने के लिए। अदरवाइज जब तक बाहर निकलोगे इतना थक चुके हो कि पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी। तो हमारा कॉल टाइम है 1 बजे, हो रहा है 12:20। 5-10 मिनट तो मंडराते हैं, फिर जाके हम जाएंगे नीचे, आप देखेंगे मोनालिसा। लाइन में खड़े होने के बाद दिस इज़ द मेन एंट्री पॉइंट। दिस होल pyramid is actually the entry point for the world's most visited art museum. So in escalator से नीचे उतरने के बाद सबसे पहले you take this map because this will help you a lot. यहाँ पे multiple levels हैं, -1, 1, 2 and ये बताता है कौन से रूम में कौन सा आर्ट रखा है और आपको कहाँ से कहाँ जाना है। So we started exploring this place. लूव्र का जो पेंटिंग कलेक्शन है वो वर्ल्ड में लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट है। यहाँ पे आपको डच आर्किटेक्चर, यूरोपियन आर्किटेक्चर, ज्वेलरी, मिनिएचर्स, पॉटरी फ्रॉम ग्रीक, रोमन एंटीक्स एंड देन यू हैव डा विंचीज, मोनालिसा, आपको सब यहाँ मिल जाएगा। इट इज़ क्वाइट बिग। इसको कवर करने में आपको मिनिमम 2 से 3 घंटे ईजीली लग जाते हैं। यू गेट रियली टायर्ड, बट एवरी पीस ऑफ आर्ट वर्क इज़ लाइक सो गुड एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाके। एंड देन हम मेजरली हेड कर रहे थे टूवर्ड्स मोनालिसा। तो हमें फाइनली इस रूम में आ गए हैं जहाँ पे मोनालिसा की पेंटिंग है। एंड इस रूम में सबसे ज़्यादा भीड़ थी एंड जस्ट यू कैन लुक। और पेंटिंग के पास जाने के लिए एक अलग क्यू थी जो कि बहुत लंबी थी और विनीत ऑब्वियसली उस क्यू में नहीं खड़ा हुआ, बट मी बीइंग मी, मैं तो सारे टूरिस्टी काम करती हूँ तो मैं वहाँ तक गई। मैंने अप क्लोज जाके एक उसकी पिक्चर ली एंड देन आई केम बैक। बहुत लंबी लाइन लगाने के बाद फाइनली गॉट अ स्नैप विद मोनालिसा एंड उसके बाद हम इस वाली गैलरी में आ गए। एंड उसी लेवल पे आगे जाके आपको ये ऐसी एक सुवीनियर शॉप मिल जाएगी जहाँ से हमने एक पोस्ट कार्ड साइज़ मोनालिसा की पिक्चर भी ली, सो यू कैन ऑल्सो शॉप फ्रॉम देयर। तो ये एक व्यू है इस पूरे पैलेस का, जिसके एक बहुत बड़े हिस्से में पूरा आर्ट म्यूज़ियम बना हुआ है। उसके बाद यहीं पे एक एंट्री है जहाँ से आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं, यू कैन डू शॉपिंग एंड ऑल। सो हमने सोचा बाहर कहीं खाने से अच्छा हम यहीं नीचे जाके, बर्गर किंग था, आई थिंक मैकडॉनल्ड्स था, जो भी था, हमने वहाँ जाके कुछ खाया एंड देन वी लेफ्ट फॉर अनदर डेस्टिनेशन। पूरी लाइन में सुवीनियर शॉपिंग है और अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं पैलेस दे ला कॉनकॉर्ड, पैदल चलते हुए, क्योंकि वो यहाँ से 1 किलोमीटर ही है। तो
अभी हम जहाँ पे हैं उसका नाम है टुलेरस गार्डन, जो कि एक पब्लिक गार्डन है बिटवीन लूव्र एंड पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड। ये बना था 1564 में एंड इवेंचुअली इट वाज ओपन फ्रॉम 1667 फॉर पीपल। सो यहाँ पे बीच में बहुत बड़े फाउंटेन्स है, बैठने की बहुत अच्छी जगह है। इस टाइम थोड़ी गर्मी हो रही थी तो गर्म हो रहा था, बट अदरवाइज़ आई थिंक शाम को बहुत अच्छा टाइम यहाँ स्पेंड हो सकता है। वहाँ से निकलते ही हमें सामने एक स्नीक पीक मिल गया ऑफ आईफेल टावर। सो अब हम पहुँच गए हैं प्लेस दे ला कॉनकॉर्ड, विच इज़ वन ऑफ द मेजर पब्लिक स्क्वायर्स इन पेरिस, जो कि पेरिस का सबसे बड़ा भी पब्लिक स्क्वायर है। सो यहाँ पे एक पूरे सेंटर में यू कैन सी ब्यूटीफुल फाउंटेन्स, स्कल्पचर्स, एंशियंट इजिप्शियन ऑब्लिस्क एंड देयर आर सम होटल्स दैट सराउंड दिस एरिया। और यहाँ से आपको आर्क दे ट्रियम्फ, आईफेल टावर और सीन रिवर के भी का भी व्यू मिलता है। फिर वहाँ से हम निकल गए मेट्रो लेके वापस। थोड़ा सा दिन में रेस्ट लेने के बाद हम दोबारा से फ्रेश होकर निकले हैं राउंड 2 ऑफ एक्सपीडिशन के लिए। थोड़े समरिश कलर्स में हम रेडी हुए हैं। पहले पानी ले लेते हैं और फिर निकलते हैं फॉर आईफेल टावर। में जाना है 82 से पता नहीं कि हाँ आईफेल टावर पे। That's like a dream that is unlocked. Wow. उसके बाद लाइक एनी अदर टूरिस्ट वी स्टार्टेड क्लिकिंग पिक्चर्स एंड पिक्चर्स एंड पिक्चर्स, जितनी पिक्चर्स हो पाए। एंड देन एक सीक्रेट जगह है ये पॉइंट दे एली, अब तो बहुत लोग को पता है। यहाँ से कोई भी आपके सामने नहीं आता, बीच में रिवर आ जाती है एंड आपकी बहुत अच्छी पिक्चर्स आ सकती हैं। सो हमने थोड़ी देर सिर्फ पिक्चर्स खिंचाई। वो वाली जो मेट्रो है वहाँ से जो जा रही है दैट इज़ सपोज टू गिव अ फुल व्यू ऑफ दिस। बस शाम हो गई है, ठंडी हवा चल रही है, सो वी कैन स्पेंड सम टाइम आउट हियर एंड थोड़ा वहाँ गाना बजाना भी हो रहा है। इट्स प्रीटी। अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो यहाँ नीचे वहाँ पे है, जस्ट यहाँ आईफेल टावर के बगल से नीचे आके यू कैन गो इनसाइड। यहाँ पे मल्टीपल टूर ऑपरेटर हैं फॉर द क्रूजिंग। हमारा वाला आगे, हम वहाँ जा रहे हैं। एंड इसके बाद हमारा जो टूर था ऑन द सीन रिवर दैट स्टार्टेड। तो ये क्या करते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं फ्रॉम 1 आवर टू 2.5 आवर्स। सो आप जिस टाइप की बोट चूज़ करेंगे वैसा आपका पैकेज होगा। सो दे ड्राइव अलॉन्ग द रिवर एंड जितने भी मेजर अट्रैक्शंस बीच में दिखते हैं आपको बताते रहते हैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, एंड देन यू कैन एन्जॉय द व्यू ऑल्सो। कुछ ऐसे होते हैं वेयर दे सर्व यू द फूड। सो ऑल डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस यू कैन डू इट, बट इट्स ट्रूली वर्थ इट टू गो ऑन such cruises and see all the monuments, every major thing that is supposed to be seen in Paris through this tour. And हमने कर दिया है एग्जिट। नेक्स्ट हम जा रहे थे डिनर करने, क्योंकि उसके बाद वापस आके हमें देखना था आईफेल टावर को लाइट अप होते हुए। सो हम एक आ गए फ्रेंच रेस्टोरेंट एंड वी हैड डिनर। सो रात में 10 बजे के बाद से जो लाइट्स हैं आईफेल टावर पे वो धीरे धीरे अपने आप ऑन होने लगती हैं जैसे जैसे बाहर अंधेरा होने लगता है। सो जितने भी लोग होते हैं वो एक जगह को पकड़ लेते हैं एंड देन दे सिट एंड देन वेट कि 11 बजे कब आईफेल टावर लाइट अप होगा लाइक दिस। एंड बहुत ही मेस्मराइजिंग सीन होता है ये पूरा, जस्ट टू सी इट लाइट अप एट द नाइट। बहुत देर वेट कराया है इसने। रात के बजे 11:30। हम बैठे हैं बस स्टॉप पे, बस का वेट कर रहे हैं। 1 बजे बस आने वाली है, जाएंगे घर। आज के हो गए 19,000 स्टेप्स, बहुत ज़्यादा थक गए बट वर्थ इट। जाके थोड़ा नहा धो के कुछ और ऑर्डर किया जाए, फिर कल की तैयारी की जाए। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी एंड मैं अपनी छोटी सी बालकनी में, वॉट एवर दैट इज़,
बैठ के बाहर का व्यू एंजॉय कर रही हूँ। अभी हम बस रेडी होके बाहर निकलने का ही वेट कर रहे हैं। कल इतनी तेज़ धूप थी और आज हो गई है बारिश, तो हम निकल गए हैं फॉर मेट्रो स्टेशन। दिस इज़ माई OOTD एंड बस थोड़ा सा दूर है मेट्रो स्टेशन, तो हम भीगे वैसे जल्दी भाग भाग के जाते हैं। Most expensive shopping street. नेक्स्ट हम पहुंच गए माई डेस्टिनेशन विच इज़ आर्क दे ट्रायम्फ, विच इज़ काइंड ऑफ अपना इंडिया गेट एंड इट एक्चुअली ऑनर्स दोज हु फॉट एंड डाइड फॉर फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द नेपोलियन वॉर्स। बस यहाँ पे पिक्चर खिंचाई, फिर हम गए यहाँ से आगे। इस आर्क के बगल में मल्टीपल रेस्टोरेंट्स हैं, स्टार्टिंग विद द कैफ़े, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स एंड मल्टीपल हैं। ये लाइन से सारे कैफ़ेज़ हैं, तो यू कैन कम हियर एंड हैव समथिंग। अभी हम जाते हैं पहले लंच करने। This is a famous shopping street called as Champs-Élysées। यहाँ पे लुई विटॉन एंड ऑल सबका बड़ा बड़ा शोरूम है, तो फिर यहाँ पे ब्राउज करते हैं, फिर चलेंगे मैक्रून्स खाने फ्रॉम अ वेरी फेमस शॉप दैट इज़ लुवेर, नो आई फॉरगॉट द नेम। द नेम इज़ ला ड्रे। वहाँ के मैक्रून्स बहुत फेमस हैं, तो एक बार जाके देखते हो शॉप में। पहले बताओ दिला क्या रहे हो यहाँ से? अबे पागल हो? हैं? दिला चुका हूँ तुम्हें एक लुई का। कहाँ है? कौन सा लुई? That is MK, देसी नकली माल है इसके सामने वो। ये कब दिला रहे हो? ये नहीं मिलेगा। Nation wants to. I planned on going here, but लाइन देखो बहुत ही लंबी है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम दोबारा आ गए थे लूव वाले एरिया में। उसके सामने बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं फॉर सोवेनियर शॉपिंग, तो हमने कुछ वहाँ से ख़रीदा, थोड़ा वहाँ घूम के टाइम स्पेंड किया एंड धीरे धीरे वी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स दी आईफिल टावर। है ना? देखो या तो ये अच्छा लगेगा या तो वो अच्छा लगेगा। ये इसका नेचुरल कलर है, तो ये भी अच्छा लगेगा। एंड इस स्ट्रीट पे चलते चलते सी व्हाट आई फाउंड, ला ड्रे, जिसके मैक्रोन्स मुझे खाने थे, मैंने पहले भी दिखाया था। एंड फाइनली स्ट्रीट पे मुझे मिल गया एंड आई टुक सम। एंड अब हम विनीत ने ली थी कॉफ़ी और हम जा रहे थे कहीं आराम से बैठ के ये खाने। लुवेर और ये है टुसेली गार्डन। इसके बीच में यहाँ पे एक क्या कहते हैं मेला लगा हुआ है। वहाँ पे एक फेरिस व्हील है, एक ये चल रहा है और वो सबसे बड़ा वाला झूला है। तो आप चाहे अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। तुमको दिखलाता हूँ। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे रादर देन कोई एक मॉन्यूमेंट पे जाने की जगह। लाइक रोम अराउंड, सारी चीज़ें देखो। वो जो ड्रैगन बने हुए ना, दिख भी नहीं रहा होगा वो, वहाँ हम जा रहे हैं नेक्स्ट। पैलेस के सामने ही है असेंबली एंड फिर से रेड लाइट हो गई, ओके ग्रीन हो गई। नेक्स्ट हम जा रहे हैं वहाँ रिवर की साइड में बैठने, थोड़ी देर रिवर का मज़ा लेने एंड वहीं बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, शिप्स को जाते हुए देखेंगे और गाने सुनेंगे। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पास टाइम बिकॉज जब कल हमने क्रूज़ लिया था तो हमने नोटिस किया था कि बहुत सारे लोग रिवर के साइड में बैठे हैं, वो कुछ खाने पीने का लेके बैठे होते हैं एंड दे स्पेंड टाइम। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स यू कैन डू व्हेन यू आर हियर, इज़ टू स्पेंड टाइम अलॉन्ग साइड दिस रिवर। हम आके यहाँ पे बैठ चुके हैं और मैं विनीत से यही कह रही थी कि ये चीज़ मैंने किसी भी शहर में नहीं करी कि मैं नदी के किनारे आके ऐसे बैठी हूँ। और वो रहा आईफिल टावर, तो उसको देखते हुए शिप्स जा रही हैं, यहाँ बैठो, चिल करो, बातें करो। दैट्स लाइक हैविंग एन एक्सपीरियंस। यहाँ बैठ के
जो लोग क्रूज में जा रहे हैं उनको बाय करना, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ ट्रेडिशन और समथिंग। सब ये करते हैं, जितने क्रूज आ जाएंगे सारे जो घर बैठे उनको बाय करेंगे, घर वाले उनको बाय करेंगे। दोबारा से एफिल टावर आ गए हैं, मैं बैक बिल्कुल उसके पैरों के पास ही खड़े हैं। तो दिस इज़ लाइक आ लास्ट स्टॉप। इसके बाद हम जाएंगे कुछ डिनर करने, एंड डिनर करने के बाद दोबारा होटल वापस, एंड पैकिंग करनी है और सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना भी है। तो फिर फ्लाइट है 10:30 बजे, एंड दैट तुम्हारी फ़्लाइट्स अलग हैं इस बार, कोई बात नहीं। तो आई विल कवर दैट ऑल्सो, लाइक माई सोलो ट्रिप अक्रॉस द कंट्रीज। तो आई थिंक दैट इज़ इट, आई विल क्लोज माई वीडियो हियर। So this was my expedition in Paris for 2 days and 3 nights. We came here. All in all, a beautiful city, beautiful vibe, culture, everything is very good. I definitely recommend coming here if you can. And so that is it. Don't forget to like my video, share this video, and subscribe to my channel, and also comment the best part that you found in this video. So thank you so much for watching. Okay, bye.